Hello everyone, welcome back to Stock Solution, your SEBI registered research analyst. I hope you all are doing well and I welcome you to the new weekly video analysis of our favorite Nifty indices. So let's start without wasting time. As you can see, हमें बहुत अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में और 1.24% अपवर्ड क्लोजिंग एंड ओवरऑल हम देख पा रहे हैं जैसे हमने लास्ट वीक एनालाइज किया था. दिस आर टू क्रूशियल जोन्स जो इनके ब्रेक होने पे देन वी कैन फर्दर डिसाइड आवर सेलिंग प्लान. ऐसा नहीं हुआ, we can see a very good hammer and a follow up buying after that. 2 दिन थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रहा था, देन उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला ऑन द अपसाइड. तो अब प्लान क्या है? अगर इफ वी ब्रेक दिस 24,850 का लेवल्स, देन वी कैन सी 25,000 25,200 के लेवल्स भी ओपन होंगे हमारे लिए एंड एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बन चुका है अब 24,150 का. सो दिस इज द क्रूशियल रेंजेस 24,850 एंड 24,150. इसके मेक और ब्रेक पे हमें प्लान करना है कि हमें क्या उसमें करना है क्या नहीं करना. अगर इस रेंज में रहा देन यू कैन सी अ साइडवेज कंसोलिडेशन. एंड इफ यू टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी में सिमिलर रहा. हमें एक डाउन साइड ब्रेक देखने को मिला था. इफ आई शो यू इन द 1 आवर चार्ट, डाउन साइड ब्रेक देखने को मिला था एंड देन एक थोड़ा सा इसने टाइम स्पेंड किया, नेक्स्ट डे गैप डाउन सॉरी एंड देन एन अपवर्ड बाइंग. तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम इसने फॉर्म किया है. डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद नाउ इट्स मूविंग अपवर्ड. सो अब बैंक निफ्टी में जो हमारा अगर अपवर्ड टारगेट अगर ये 51,450 का लेवल ब्रेक करता है देन यू कैन सी लेवल ऑफ 51,950 के लेवल्स. तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड अब इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है 50,800 का. अब इसके ब्रेक होने पे ही यू कैन प्लान द फर्दर सेलिंग, अदरवाइज प्लान फॉर द अपसाइड. तो दिस इज द बैंक निफ्टी. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फिन निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे सिमिलर, जो हमने एक जोन डिस्कस किया था, दिस इज अ जोन. तो इसी जोन में इसने एक बाउंस लिया है यहाँ पे आने के बाद. तो अब अगर हम बात करें इसके इमीडिएट, अभी इसका एक जो छोटा सा रेजिस्टेंस है इट इज ऑफ 23,350. ये ब्रेक होगा देन यू कैन सी द लेवल ऑफ 23,750 एंड फर्दर अगर ये ब्रेक होता है एंड जैसे कि अब देख पा रहे बाकी दो इंडाइसेस, मेनली निफ्टी जो हमारे ऑल टाइम हाई के पास में है, देन ऑब्वियसली बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी हैज़ टू फॉलो अप फॉर द ऑल टाइम हाइज अगर सारे इंडाइसेस को सस्टेन करना है. तो अगर ये सस्टेन नहीं करते अपसाइड के लिए देन डेफिनेटली निफ्टी में भी हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है. ऑलराइट, तो ये हो गया फॉर फिन निफ्टी. तो फिन निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल अब है वो है 22,800 का एंड अब एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 23,400 का. 600 पॉइंट्स की रेंज है ये. इसके मेक और ब्रेक पे यू कैन सी अ फर्दर मोमेंटम, बट उससे पहले आपको कुछ प्लान नहीं करना है. ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है जैसा हमने डिस्कस पहले भी किया था. इट्स नॉट टू वरी अबाउट. जब तक हमारे मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे वी कैन नॉट प्लान फॉर द फर्दर सेलिंग. अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप हैज़ मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई विद द वीकली क्लोजिंग ऑफ अराउंड 2% प्लस. तो ये एक बहुत पॉजिटिव है फॉर द मिड कैप. इसने अपने कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स को इंटैक्ट रखा जिसका हमने डिस्कस किया था. यहीं से 2 बार इसने बाउंस लिया इसी पे एंड देन वी कैन सी द फर्दर बाइंग. तो मिड कैप में भी अब एक इमीडिएट जो उसका एक रेजिस्टेंस था 12,600 का उसने ब्रेक कर लिया है. नाउ इट्स मूविंग टुवर्ड 13,000 के लेवल्स के लिए. जो सपोर्ट लेवल है बहुत क्रूशियल बन चुका है, दैट इज 12,150 का. जब तक ये ब्रेक नहीं है यू कैन easily intact your positions and be in the mid caps. That's not a big issue now. एंड अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप पे भी हम देख पा रहे हैं कि यही जो हमारा लेवल डिस्कस हुआ था इसके फर्दर इसके नीचे आया था इस रेंज में, जो एक क्रूशियल जोन था हमारा बाइंग का, यहीं से इसने बाउंस लिया एंड नाउ इट्स मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड. तो अब ये अपने ऑल टाइम हाई जो है 19,100 का उसके टुवर्ड्स जा रहा है. अगर वो ब्रेक होता है तो 19,500 का भी लेवल ओपन अप हो सकते हैं. बट अब जो एक क्रूशियल सपोर्ट है वो है 18,000 का. जब तक 18,000 लेवल के अबव है यू कैन प्लान फॉर योर स्मॉल कैप के ट्रेड्स के लिए. दैट्स नॉट अ बिग इशू. एंड हम देख पा रहे हैं कि इंडिया विक्स में भी एक बहुत अच्छा फॉल आया है. एक अच्छा खासा कंफर्टेबल फॉल आ चुका है हमारे उस बजट के बाद. तो दैट इज़ वेरी गुड. बजट के बाद काफ़ी अच्छा फॉल आ चुका है, कंफर्टेबल पोजीशन पे है. समथिंग टू वरी अबाउट. कोई कुछ भी ऐसा फियर नहीं है टुवर्ड्स अपसाइड जाने के लिए. एक बहुत कंफर्टेबल जोन पे है. ठीक है, तो हमने निफ्टी एनालिसिस डिस्कस कर लिया है. ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि बाइंग मोमेंटम की तरफ जा रहा है सारे के सारे इंडाइसेस. बट अब अगर इनको ऑल टाइम हाई पे जाना है तो सारे इंडाइसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा एंड एवरीबडी हैज़ टू मूव इन दैट डायरेक्शन. अगर नहीं कर पाते हैं तो पॉसिबली है फिर हम एक साइडवेज मोमेंटम में जा सकते हैं अगर ये ऑल टाइम हाई पे नहीं गया तो. एंड अपने मेजर सपोर्ट जब तक ऊपर है हमें नथिंग टू वरी अबाउट. ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड. इन सिल्वर हमने देख पा रहे हैं कि कस्टम्स के फॉल होने के, कस्टम ड्यूटी के जो फॉल किया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद से हमें एक बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है सिल्वर में. एंड सिल्वर हम अब देख पा रहे हैं कि बहुत अपने अच्छी रेंज में आ चुका है.
RSI में भी देख पाएंगे तो ये 50 के आसपास के लेवल्स पे आ चुका है, और एक हमारा जो ये जोन था जो हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, इस जोन के अंदर अब आ चुका है। अब अगर यहाँ से बाउंस आता है देन वी कैन डेफिनेटली सी अ गुड मोमेंटम टुवर्ड्स अपवर्ड। और अगर मैं बात करूँ फिबोनाची की, तो फिबोनाची में भी हम देख पा रहे हैं कि इट्स ऑन द क्रूशियल लेवल। ये क्रूशियल लेवल है, जोन एरिया है। इससे अगर आपको रिवर्सल दिखता है देन यू कैन डेफिनेटली प्लान दैट। और अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आऊँ तो यस यू कैन सी RSI में कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, देयर इज अ वीकनिंग इन द सेलिंग। तो आप प्लान कर सकते हैं, अभी एग्रेसिव पोजीशन ना बिल्ड करें। एटलीस्ट आपको 85,000 के लेवल के ब्रेक होने के बाद यू कैन प्लान फॉर योर अपसाइड लॉन्ग ऑन द मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म। अभी के लिए स्कैल्प करना, इंट्राडे करना इज अ बेटर ऑप्शन इस रेंजेस के अंदर। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ओपनर पोजीशन कैरी करें इस लेवल से, बिकॉज इट कैन बी वेरी रिस्की। अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, गोल्ड में सिमिलर हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं RSI डाइवर्जेंस बन रहा है, यानी क्रूशियल जोन पे है। यानी क्रूशियल जोन हमारा कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ पे गैप पेंडिंग था एंड प्लस एक 0.5 का हमारा एक लेवल बन रहा था फिबोनाची का, वहीं से इसने बाउंस लेने की ट्राई कर रहा है। और अगर बाउंस आता है डेफिनेटली जो फर्स्ट टारगेट आएगा 70,000 का आएगा, एंड फर्दर टारगेट जो हमारे वापस उस प्रीवियस रेंज में आ जाएगा। एंड जो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है दैट इज 61,500 का। तो ये एक इंपॉर्टेंट है हमारे गोल्ड के लिए। तो हमने गोल्ड एंड सिल्वर डिस्कस कर लिया है, नथिंग टू वरी अबाउट, कंफर्टेबल में है। बहुत ज़्यादा हाईली मतलब ओवरबोट हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन था बाइंग की साइड पे। एक अच्छा करेक्शन आए तो इट विल बी अ गुड फॉर द फ्यूचर मोमेंटम, अगर ये पॉसिबल, अगर डिमांड अच्छी रहती है तो गोल्ड एंड सिल्वर में। इफ टॉक अबाउट बिटकॉइन एंड इथेरियम, बिटकॉइन अपने एक चैनल पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, एंड अगर 73,000 का लेवल ब्रेक होता है then you can see the 75,000 and 80,000 के लेवल भी ओपन अप हो जाएंगे फॉर बिटकॉइन, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स 1 लाख के टारगेट के आसपास के लिए, विच इज़ वेरी बिग टारगेट फॉर द बिटकॉइन। तो इसमें हम नजर रख सकते हैं, इट कैन बी अ क्रूशियल मोमेंटम इन द अपकमिंग वीक एंड डेज। एंड अगर हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम में भी हम देख पा रहे हैं अपने उसी रेंज को लगातार ये ब्रेक वापस इसने की है सपोर्ट लेने के बाद। एक छोटी सी सेलिंग आई थी, देन अगर ये फर्दर अपने ये 3600 के लेवल को ब्रेक करता है देन 4000 लेवल्स उसके अबव के भी खुल जाएंगे। बट एस 2800 इज अ क्रूशियल लेवल, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा वी वॉन्ट एक्सपेक्ट अ फर्दर सेलिंग इन द इथेरियम पार्ट। तो ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया है, ओवरऑल सारी चीज़ों को, क्रूशियल जो जोन है वो डिस्कस कर लिए हैं। एंड ओवरऑल जो हमने लर्निंग प्रीवियस वीडियोस में यूज़ की, हमने इसी को अप्लाई किया है इन एनालाइजिंग अवर वीडियोस। तो अब हम आते हैं हमारे FIS एंड DIS के डेटास पे। ये भी कंफर्टेबली, मतलब हम देख पा रहे हैं कि FIS की नेट OI अभी पॉजिटिव है। ऑन द इंडेक्स साइड इवन दे हैव द OI पॉजिटिव डेटा, तो उसका वेरी न्यूट्रल डेटा है, काफ़ी अनवाइंडिंग की है उन्होंने अपनी पोजीशंस को। तो दैट इज़ वन थिंग लॉन्ग साइड पे, एंड उन्होंने अपने इंडेक्स ऑप्शंस को लॉन्ग किया है, विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं दे आर ऑन द बाइंग साइड, एज ऑब्वियसली द वीक साइड क्रैश वो है। बट द क्लाइंट्स हैव बीन वेरी नेगेटिवली, मतलब वो एक शॉर्ट साइड पे हैं, विद द इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने काफ़ी हैवी शॉर्ट्स किया है। एंड अगर सेम फॉर द DIS भी काफ़ी हद तक शॉर्ट ही हैं, एंड उनका यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। तो ओवरऑल एक मिक्स डेटा है। तो अभी तक ऐसा बहुत नेगेटिव सेलिंग सिनेरियो नहीं बन रहा है, जब तक जो हमारे मेजर क्रूशियल जोन्स हैं जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फर्दर ब्रेकडाउन्स। बाकी एक मेजर हमने डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, प्लीज़ शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड ऑल्सो द सेक्टर टू फोकस विच फॉर अपकमिंग वीक इज गोइंग टू बी द इंश्योरेंस सेक्टर। डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। द केमिकल सेक्टर, केमिकल्स में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम देखने को मिल रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द केबल, जो ये हमारी वायर केबल्स होती हैं, इनके स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द स्टॉक्स लाइक टी एंड कॉफी प्लांटेशन में जो फोकस है। आप इन 4 सेक्टर से फोकस कर सकते हैं आने वाले वीक में। तब तक के लिए आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय योर ट्रेडिंग डेज। आई सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।